हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। सो बेसिकली वेपर प्रेशर एक लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है एक्चुअली। सो व्हेन लिक्विड केप्ट इन अ बीकर इज कवर्ड विथ बेल जार। तो अगर हम एक बीकर में एक लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड को उस बीकर को बेसिकली अगर कवर कर देते हैं एक बेल जार के साथ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि एक बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है। पहले केस में एक प्योर सॉल्वेंट लिए और दूसरे केस में एक सॉल्यूशन लेंगे और उसको कवर कर देंगे इस बेल जार के साथ। तो आगे बोला गया है कि पार्ट ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स एंड फिल द अवेलेबल स्पेसेस विथ इट्स वेपर। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है उस बेल जार के अंदर, तो वहाँ पे जो ये लिक्विड है वो इवेपोरेट्स होना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनाने लग जाएगा, और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो उसके वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो लिक्विड है वो है इवेपोरेट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा उसके वेपर्स में एज द इवेपोरेशन प्रोग्रेसेस फर्दर। और जैसे जैसे ये इवेपोरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगी द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज आल्सो इंक्रीजेस ग्रेजुअली। तो ये जो लिक्विड है, अब इस लिक्विड के दो फेस है ना, एक लिक्विड फेस है और एक वेपर फेस है। वेपर यानी कि जो ये आपको वाष्प दिख रहा है, जो सर्कल्स बबल्स दिख रहे हैं, उसको बोलेंगे हम। तो अब वेपर फेस के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, गैस के फॉर्म में है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं। दीज गैस मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट एट रैंडम इन अ लिमिटेड स्पेस। इसका मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड स्पेस होता है। एंड सम ऑफ देम स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इनमें से कुछ जो गैस के मॉलिक्यूल्स है घूमते घूमते वहां पे जो लिक्विड रखा हुआ है उस लिक्विड के सरफेस से टकरा जाते हैं। जैसे ही वो गैस के मॉलिक्यूल्स उससे टकराते हैं उनका कंडेंसेशन यानी कि ठंडा होकर के वापस पानी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ देम स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट कंडेंस्ड। आगे बोला गया है इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो ये डायरेक्शन जो है कंडेंसेशन की वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एज कंपेयर टू द वेपोराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, दस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से अब वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस दोनों एक साथ होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर फेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिक्विड और वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट स्टेब्लिश हो चुकी है। तो आगे बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज। तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है कि जब ये प्रोसेस हो रही है इवेपोरेशन की भी और कंडेंसेशन की भी, तो उस समय जो यहाँ पे स्टेट है वो इक्विलिब्रियम की मेंटेन हो चुकी है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये जब रैंडमली घूमते हुए उस वाटर सरफेस के ऊपर आते हैं, जैसे उस पर टकराते हैं तो उस वाटर सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि जो ये वेपर है, जो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं किस पर, उस वाटर सरफेस पर, इसलिए इसको बोला गया है वेपर प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।